हो गया। अब हम सिमिलरिटी बताना शुरू कर रहे हैं, है ना। लेक्चर हमारा है 4। सिमिलरिटी देखिए, ट्रिपल ए सिमिलरिटी कैसे प्रूव करेंगे, ट्रिपल ए सिमिलरिटी कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल बड़ा वाला है डीईएफ, एक ट्रायंगल डीईएफ। ठीक है, ट्रिपल ए सिमिलरिटी हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, अब दिखाई देगा यार, नीचे करना पड़ेगा हमको। ट्रिपल ए सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्या है भाई, ट्रिपल ए सिमिलरिटी शुरू कर रहे हैं हम। देखिए ट्रिपल ए सिमिलरिटी, देखिए एक ट्रायंगल एबीसी है, कैसे प्रूव करेंगे इसको। एक ट्रायंगल है आपका डीईएफ, ठीक है। गिवन में क्या दिया है आपका, गिवन में क्या दिया है आपका, गिवन में दिया है आपको एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। ये ट्रिपल ए सिमेट्री मतलब ये गिवन है ना आपको, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। प्रूफ क्या करना हमको, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है, सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमको, उससे प्रूव करेंगे। ठीक है, कट डीपी या पी मान लें, डीपी इसको मान लें क्यू, कट डीपी इक्वल टू ए बी, ए बी के बराबर हमको डीपी कट करना है, एंड डी क्यू के बराबर ए सी कट करना है, ए सी के बराबर डी क्यू कट करना है। ज्वाइन पी क्यू, ज्वाइन पी क्यू, पी क्यू ज्वाइन कर दिया। अब प्रूफ में आ जाएगी, पहले सिमिलरिटी प्रूफ करनी है हमको, अब प्रूफ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए इन ट्रायंगल एबीसी और डीपीक्यू, ये दो ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीपीक्यू, दो ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ए बी इक्वल टू डीपी है, ए बी इक्वल टू डीपी है बाई कंस्ट्रक्शन, है ना। ए बी डी पी इक्वल है, यही कंस्ट्रक्शन किया है। ए सी इक्वल टू डी क्यू है, ए सी इक्वल टू डी क्यू है, ये भी कंस्ट्रक्शन। एंगल ए इक्वल टू डी, ये गिवन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी गिवन है। तो कौन सी कन्वेंसी लगी आपकी, ए बी इक्वल टू डी पी, ए सी इक्वल टू डी क्यू, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, कौन सी कन्वेंसी लगी आपकी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो बाई एस एस कन्वेंसी, बाई एस एस कन्ग्रुएंसी रूल, वी गेट क्या मिलेगा हमको, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू, कन्वर्ट हो गया। कन्वर्जेंसी में सारे एंगल इक्वल होंगे, सारे साइड इक्वल होंगे, तो आपका एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल पी के, एंड एंगल सी इक्वल होगा एंगल क्यू के। ठीक है, एंगल बी एंगल ई के भी इक्वल है,
एंगल बी जो एंगल ई के भी इक्वल है, एंड एंगल सी एंगल एफ के भी इक्वल है। ठीक है, दोनों कंडीशंस क्या निकल आएगा, दोनों कंडीशंस क्या निकल आएगा आपका, आपका ये निकल आएगा कि ठीक, आगे देखें, दोनों कंडीशंस क्या निकलेगा आपका, भाई ए बी सी है और डी ई एफ है, तो बी इक्वल टू ई है, पी इक्वल टू ई है, तो पी इक्वल टू ई हो गया, पी इक्वल टू क्या हो गया एंगल ई के, पी इक्वल टू हो गया एंगल एफ के, देयरफॉर आपका पी क्यू पैरेलल ई एफ, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पी क्यू पैरेलल ई एफ हो जाएगा ना, हो जाएगा। अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो पी क्यू पैरेलल ई एफ हो गया आपका, तो पी क्यू पैरेलल ई एफ हो गया। तो बाई बीपीटी थ्योरम, बाई बीपीटी थ्योरम क्या होता है, ट्रायंगल में कोई साइड किसी के पैरेलल होती है तो अदर टू साइड सेम रेशियो में होता है, तो डीपी अपान डी डी क्यू अपान डी क्यू अपान डी एफ, ये इक्वल होगा, रेशियो सेम होंगे, डीपी लिया तो पूरी साइड लिया, डीक्यू लिया पूरी साइड ले लिया, उसी रेशियो में 6 कंडीशंस होती है ना आपकी। चलिए आगे, डीपी हमने क्या कर किया था, ए बी के इक्वल, ए बी अपान डी इक्वल टू डीक्यू कट किया था ए सी के इक्वल ए सी अपान डी एफ, प्रूफ हो गया। सिमिलरली ये इस तरह से ले सकते हैं हम, ए बी अपान डी इक्वल टू बी सी अपान ई एफ, ये कर सकते हैं हम। तो तो आपका ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लेकर के अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, ए बी अपान डी ए सी अपान डी एफ और बी सी अपान ई एफ, और गिवन है ए इक्वल टू डी, ए इक्वल टू डी, डी बी इक्वल टू ई और सी इक्वल टू एंगल एफ। तो सिमिलरिटी में दो ही कंडीशन होती है, एंगल इक्वल होते हैं साइड प्रोपोर्शनल में, साइड प्रोपोर्शनल में एंगल इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, प्रूफ हो गया। इससे छोटा नहीं हो सकता है ना, बाकी और बुकों में काफी लंबा दिया है आपका, ये सिमिलरिटी आसान है। इस पे कुछ क्वेश्चंस करा दें आपके, टॉपिक खत्म हो जाए, कल हम दूसरी सिमिलरिटी बता देंगे आपको, ठीक है। कल हम आपको दूसरी सिमिलरिटी बता देंगे। अब क्वेश्चन में देखें इस सिमिलरिटी पे आधारित,
क्योंकि आपके कोर्स में ज्यादा कुछ है नहीं, सिमिलरिटी है और पीपीटी थ्योरम, बस बाकी बहुत कुछ दिया हुआ है, तो कोई मतलब नहीं हमको। देखिए थर्ड वाला कहाँ गया एक्सेल, सेकंड है ना, ये तो सेकंड है, थर्ड वाली एक्सरसाइज कहाँ गई, थोड़ी तो होगी, सही तो है यार, एक्सरसाइज 4 में हो गया ना, सेवन पॉइंट फोर। चलिए अब क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। जैसे आपका एसीबी सिमिलर एबीक्यू, बीसी गिवन है, पीक्यू गिवन है, बीए गिवन है, एपी गिवन है, सीए और एक्यू निकालना है, सीए निकालना है और एक्यू निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं सीधे। ट्रिपल एस सिमिलरिटी बता चुके हैं हम। देखिए आपका फिगर है, ये है फिगर आपका, ए पी क्यू, ये बी सी, ठीक है, ये फिगर है आपका। ये ए सी बी ए पी क्यू के सिमिलर है, ए सी बी ए पी क्यू के सिमिलर है, ठीक है। आपका ए सी बी सिमिलर ट्रायंगल ए पी क्यू और गिवन है बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर गिवन है, पी क्यू 4 सेंटीमीटर गिवन है, पी क्यू 4 सेंटीमीटर गिवन है, बी ए 6.5 सेंटीमीटर गिवन है, बी ए 6.5 सेंटीमीटर गिवन है, एपी 2.8 सेंटीमीटर गिवन है, एपी 2.8 सेंटीमीटर गिवन है। आपको सीए और एक्यू फाइंड करना है, सीए फाइंड करना है और एक्यू फाइंड करना है, ठीक है, ये दो फाइंड करने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकल आएगा आपका। चलिए इसको निकालते हैं, है ना, सिमिलरिटी दी हुई है, कोई दिक्कत है नहीं। ए सी बी सिमिलरिटी ए पी क्यू के, इसका मतलब समझ रहे हो आप, ये एंगल इसके इक्वल है और ए सी पी ये एंगल ए पी क्यू इसके इक्वल है, ध्यान रखना, और ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, सिमिलर है फिगर, तो एंगल भी इक्वल होगा, साइड प्रोपोर्शनल में होंगे, तो साइड अगर हम ये वाली साइड लेंगे ए सी, ए और सी, तो ये वाली साइड लेंगे, ध्यान रखना, साइड प्रोपोर्शनल में जो होगी ए सी अपान ए पी, ध्यान रखना आप, ए बी अपान ए क्यू, ए बी अपान ए क्यू और बी सी अपान पी क्यू, ये रेशियो होगा। सिमिलरिटी में ध्यान रखना, ए सी बी है, ए एंगल ए के इक्वल हो गया, सी है ना सेकंड पे, सेकंड में पी है तो सी पी के इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना। अगर हम ए सी बड़ी साइड लेंगे तो छोटी साइड ए पी लेंगे, ए बी बड़ी साइड लेंगे तो छोटी साइड ए क्यू लेंगे, बी सी बड़ी साइड लेंगे तो छोटी साइड पी क्यू लेंगे, ठीक है, ये रेशियो सेम होगा। अब जो निकालना है, देखिए ए सी निकालना है, ये दोनों ले लीजिए, ए बी ए क्यू, तो ये दोनों लीजिए आप, है ना, ये दोनों लीजिए आप, ये दोनों कंडीशन, एपी गिवन है,
एपी गिवन है, बीसी गिवन है, बीसी गिवन है, पीक्यू गिवन है, गिवन है। ये दोनों नहीं लेंगे, दो नोन है ना इसमें, तो इसको लेते हैं, इससे हमारा एसी फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, एसी हमारा फाइंड हो जाएगा। चलिए इसको लेते हैं, AC अपान AP इक्वल टू BC अपान PQ। AC फाइंड करना हमको, AP कितना है 2.8, BC कितना है 8, PQ कितना है 4, 4 2 जा 8, ठीक है। AC कितना हो जाएगा 5.6, इससे AC कितना हो जाएगा, AC निकालोगे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 2.8 में, 5.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इससे निकाला है आपका। AQ चाहिए, अब ये दोनों ले चाहिए, AC निकल ही चुका है, ये दोनों भी ले सकते हैं, है ना, ये दोनों कंडीशन भी ले सकते हैं, इन दोनों ले लीजिए आप सीधे रेशियो में, बाकी सब मालूम है, आपका AQ निकल आएगा, ठीक है, AQ निकल आएगा आपका, निकाल लीजिए। क्या लेंगे हम, AB अपान AQ, BC अपान PQ, ये कंडीशन लेंगे हम। AQ फाइंड करना, बाकी सब दिया हुआ है, AB अपान AQ इक्वल टू BC अपान PQ, ये ले रहे हैं। AB क्या है 6.5, AQ तो फाइंड करना हमको, BC क्या है 8, PQ क्या है 4, 4 2 जा 10, 2 AQ हो गया 6.5, AQ क्या हो जाएगा 6.5 बाई 2, 2 3 जा 6, 3.25 सेंटीमीटर आ जाएगा, इससे AQ निकल गया, है समझ में, इससे आपका AQ निकल गया। और एक दो क्वेश्चन कराएं तो आपको ट्रिपल ए सिमिलरिटी में क्लियर हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देखें तो और आप क्लियर हो जाएगा ट्रिपल ए सिमिलरिटी आपकी। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चलिए दिया है फिगर 7.161, ठीक है, ये फिगर ले ले रहे हैं हम, ये आपका फिगर है PQR, ये P है, ये Q है, ये R है, AB पैरेलल QR है, ये A है, फिर तो पॉइंट नहीं छपा, पता नहीं कैसा गया, AB पैरेलल QR है, इसमें AB पैरेलल QR है, AB पैरेलल QR है इसमें, ठीक है। आगे देखिए PB की लेंथ बतानी है, इसमें गिवन है आपका 6 सेंटीमीटर पूरी लेंथ गिवन है इसकी, 6 सेंटीमीटर ये पूरी लेंथ गिवन है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, आपको पीबी निकालना है, पीबी लेंथ कितनी होगी ये बताना, ठीक है, पीबी लेंथ कितनी होगी ये बताना। देखिए भाई ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये कॉमन ही है, ट्रिपल ए सिमिलरिटी से क्या हो गया, देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल आर,
तो चाहे बाई डबल ए सिमिलरिटी कर लो चाहे ट्रिपल ए कर लो। ट्रायंगल पी ए बी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये सिमिलर हो गया। पी ए बी सिमिलर पी क्यू आर, जब सिमिलर हो गया ट्रायंगल, साइड साइड प्रोपोर्शनल में हो जाएंगे। साइड अब क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन में। तो यही दो कंडीशन ले लीजिए। हमें चाहिए क्या, पी भी चाहिए, ये अपान ये, चलिए पी बी अपान पी आर, ठीक। छोटा ट्रायंगल लिया था, ए बी अपान क्यू आर हो जाएगा। पी बी फाइंड करना हमको, पी आर कितना दिया 6, ए बी क्या दिया है 3, क्यू आर दिया है 9, 3 3 जा 9, 3 से 3 2 जा 6, आपका पी बी क्या आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया, 2 सेंटीमीटर। ट्रिपल ए सिमिलरिटी है भाई। देखिए पहली चीज, अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल है, तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा, चाहे ट्रिपल ए सिमिलरिटी का ही चाहे डबल ए सिमिलरिटी का ही। आगे समझ में और क्वेश्चन चले इस पे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इन फिगर 7.162 XY पैरेलल BC लेंथ ऑफ XY, ठीक है। एक स्कोर बता दें आपको हम, ये ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, बी सी पैरेलल XY है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक। ये 6 सेंटीमीटर है। XY लेंथ चाहिए हमको, XY की लेंथ चाहिए, निकाला है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए पहली चीज क्या है आपका, XY पैरेलल BC है, ये गिवन है। XY पैरेलल BC है, ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल बी के इक्वल है, एंगल वाई इक्वल टू एंगल सी के इक्वल है। बाई डबल ए सिमिलरिटी, बाई डबल ए सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए एक्स वाई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर हो गया। एक्स वाई निकालना है, ए एक्स अपान ए बी ले लो, ठीक है। ए एक्स अपान ए बी ले लीजिए, छोटे ट्रायंगल का ए एक्स, बड़े ट्रायंगल का ए बी, छोटे ट्रायंगल का एक्स वाई, बड़े ट्रायंगल का बी सी, इससे निकाल लीजिए, साइड प्रोपोर्शनल में हो जाएंगे। अगर सिमिलर है फिगर, एंगल इक्वल होंगे, साइड प्रोपोर्शनल में हो जाएंगे। ए एक्स कितना है, ए एक्स है 1, ए बी कितना है 3 + 1 4, एक्स वाई फाइंड करना है, बी सी है 6, तो 4XY इक्वल टू 6, एक्स वाई निकालिए, 3/2 हो जाएगा। एक्स वाई क्या हो जाएगा 6/4,
2 3 जा 3, 2 2 जा 4, 3/2, 1.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से करेंगे। एक क्वेश्चन और देखें, ये थोड़ा अलग टाइप का, इसको हम बता दें आपको, है लास्ट क्वेश्चन है इसका आज के लेक्चर का, इसके बाद कल बताएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में इन फिगर्स, ये ट्रायंगल है आपका, ये आपका ट्रायंगल है ABC, ये है डी, डी पैरेलल BC है, डी पैरेलल BC है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, तो बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, तो प्रूव हो गया पहले तो सिमिलरिटी, रेशियो सेम कर दीजिए। और क्या दिया देखिए, और दिया है ए इक्वल टू 1/4 AC, देखिए ए इक्वल टू 1/4 AC ये दिया हुआ है, ए बी 6 दिया हुआ है, ए बी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ए अपान ए सी, ए अपान ए सी कर लो, ए अपान ए सी क्या दिया हुआ 1/4, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, निकालना क्या हमको, एडी फाइंड करना, हमको एडी फाइंड करना है, निकाल लो आराम से एडी, एडी फाइंड करना हमको। अब देखिए ए अपान ए सी इक्वल टू, सिमिलर ना फिगर, ए अपान ए सी इक्वल टू एडी ले लीजिए, एडी अपान ए बी हो जाएगा, समझ में आ रहा। छोटा ट्रायंगल की साइड बड़े ट्रायंगल, छोटे सेंटीमीटर बड़े सेंटीमीटर, ये दोनों रेशियो सेम है। ए अपान ए सी दिया हुआ 1/4, एडी तो फाइंड करना हमको, ए बी क्या दिया हुआ 6, फिर वही 4AD इक्वल टू 6, AD इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/4, 2 3 जा 2 2 जा 4, 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना, आसानी से 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको ऊपर करें हम, 4AD इक्वल टू 6 आ रहा है ना, हाँ ये लिख रहा है, ये वाला ऊपर कर दे रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा ना। चलिए 4AD इक्वल टू 6 हो गया, जब आपका 4AD इक्वल टू 6 हो गया, AD इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, AD हो जाएगा 3/2, AD हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज से खत्म।